यूनान कश्ती हादसे का मुलजिम उस्मान जज्जा गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान जज्जा सियालकोट जेल से फरार हुआ था। ज़राए एफआई के मुताबिक मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के बाद गिलगित बल्तिस्तान फरार हो गया था। मुलजिम उस्मान जज्जा ने कश्ती हादसे में जाँ बहक नौजवान को बैरून मुल्क स्मगल किया था। कश्ती हादसे के वक्त मुलजिम झगड़े के केस में सियालकोट जेल में था। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद बशीर ने हमें ज्वाइन किया। जी फहद, क्या मजीद पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? देखिए, ये यूनान कश्ती हादसा जो 2000 दिसंबर 24 में जिसमें 49 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे, इसका जो मरकजी मुलजिम है उस्मान जज्जा, जो कि जिसको गिलगित एफआई ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये सियालकोट पहले पुलिस की तहवील में था। जब यूनान कश्ती हादसा हुआ तो ये फरार होकर जो है वो रुपोश हो गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए एफआईए की जानिब से काफी जो है वो कोशिशें की जा रही। ताहम एक बड़ी कामयाबी एफआईए को मिली है कि जो मरकजी मुलजिम है उस्मान जज्जा, इसको गिरफ्तार कर लिया है। उस्मान जज्जा बताया जा रहा है कि ये खुरम जज्जा जो कि इस सरगना है उसका ये भाई है, और खुरम जज्जा बैरून मुल्क लीबिया से बैठकर जो है वो इंसानी स्मगलिंग जो धंधा कर रहा है। तो उस्मान जज्जा को एफआईए ज़राए के बड़ी कामयाबी है इस सिलसिले में कि मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। फहद बशीर, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। डीआई खान बगबानी शुमाली में पंचायत ने गरीब शख्स की 11 साल बच्ची को जबरदस्ती बनी की भेंट चढ़ा दिया। मुतासरा बच्ची के वालिद ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। आदिल से पंचायत ने जबरदस्ती 7 लाख रुपए ताबान लिया। बच्ची के वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर अपना आखिरी ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाकर मुलजिमान के नाम भी लिए। कहा, मुलजिमान इनायतुल्लाह और फरीद समेत दीगर ने मेरे साथ जुल्म किया। जुल्म करने वाले मुलजिमान को मुआफ ना किया जाए, मेरे खानदान और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची वरासा के हवाले कर दी गई। दीगर मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 3 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक के इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करने के साथ तजावीज़ भी देंगे। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर भी इजलास में मौजूद। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी दावतनामे इरसाल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हवावे टेक्नोलॉजी के वफ्द की शिरकत। 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फ्राहमी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। हवावे टेक्नोलॉजीज़ के नुमाइंदों का पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अपने अज़्म का इजहार। गुज़िश्ता बरस चीन में हवावे टेक्नोलॉजीज़ के साथ मुआहिदों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। टेक्नोलॉजी के फ़िरोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फ्राहम कर रही है। फाफन ने खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। खवातीन अरकान की तादाद पार्लियामेंट में सिर्फ 17% है। ताहम उन्होंने 49% पार्लिमानी एजेंडा पेश किया। खवातीन मेंबरान कौमी असम्बली ने 55%, जबकि खवातीन सेनेटर्स ने 31% एजेंडा पेश किया। कौमी असम्बली में मर्द और खवातीन के मुश्तरका तौर पर पेश किए गए 83% एजेंडा आइटम्स को ज़ेरे गौर लाया गया। कौमी असम्बली में खवातीन के पेश करदा 67% और मर्दों के पेश करदा 66% एजेंडा आइटम्स ज़ेरे गौर आए। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म, और मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग का भी हुक्म दिया। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉस में तरामीम की हिदायत। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सूबाई वज़ीर मेहनत से प्लान भी तलब कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए वापस अमरीका आएगा। ज़ेलेंस्की ने अमरीका से ऐसे पैसे लिए जैसे बच्चे कैंडी लेते हैं। ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि ज़ेलेंस्की का रवैया पसंद नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि वो अमरीका के शुक्रगुजार हैं। रूस पर मुझसे ज़्यादा सख्त कोई नहीं हुआ और प्यूटन ये बात कह चुके हैं। मैं दिफाई अखराजात में कमी करना पसंद करूँगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की टीम के अहम रुकन इलॉन मस्क निकलने की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। इलॉन मस्क का एक्स पर बयान में कहना है कि अमेरिका को फौरी तौर पर नेटो से अलग हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में ये कोई माकूल बात नहीं कि यूरोप के दिफा का खर्च भी अमेरिका उठाए।
व्हाइट हाउस के करीब मुसल्लह शख्स की सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़प। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकारों का कहना है कि एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसल्लह शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुसल्लह शख्स को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और तहकीकात जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की खुदकुशी के इरादे से एक शख्स के इंडियाना से वाशिंगटन जाने की इतला मिली थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। यूनान कश्ती हादसे का मुलजिम उस्मान जज्जा गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान जज्जा सियालकोट जेल से फरार हुआ था। ज़राए एफआई के मुताबिक मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के बाद गिलगित बल्तिस्तान फरार हो गया था। मुलजिम उस्मान जज्जा ने कश्ती हादसे में जाँ बहक नौजवान को बैरून मुल्क स्मगल किया था। कश्ती हादसे के वक्त मुलजिम झगड़े के केस में सियालकोट जेल में था। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फहद बशीर ने हमें ज्वाइन किया। जी फहद, क्या मजीद पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? देखिए, ये यूनान कश्ती हादसा जो 2000 दिसंबर 24 में जिसमें 49 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे, इसका जो मरकजी मुलजिम है उस्मान जज्जा, जो कि जिसको गिलगित एफआई ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये सियालकोट पहले पुलिस की तहवील में था। जब यूनान कश्ती हादसा हुआ तो ये फरार होकर जो है वो रुपोश हो गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए एफआईए की जानिब से काफी जो है वो कोशिशें की जा रही। ताहम एक बड़ी कामयाबी एफआईए को मिली है कि जो मरकजी मुलजिम है उस्मान जज्जा, इसको गिरफ्तार कर लिया है। उस्मान जज्जा बताया जा रहा है कि ये खुरम जज्जा जो कि इस सरगना है उसका ये भाई है और खुरम जज्जा बिरून मुल्क लीबिया से बैठकर जो है वो इंसानी स्मगलिंग जो धंधा कर रहा है। तो उस्मान जज्जा को एफआईए ज़राए के बड़ी कामयाबी है इस सिलसिले में कि मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। फहद बशीर, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। डीआई खान बगबानी शुमाली में पंचायत ने गरीब शख्स की 11 साला बच्ची को जबरदस्ती बनी की भेंट चढ़ा दिया। मुतासरा बच्ची के वालिद ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। आदिल से पंचायत ने जबरदस्ती 7 लाख रुपए ताबान लिया। बच्ची के वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर अपना आखिरी ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाकर मुलजिमान के नाम भी लिए। कहा, मुलजिमान इनायतुल्लाह और फरीद समेत दीगर ने मेरे साथ जुल्म किया। जुल्म करने वाले मुलजिमान को मुआफना किया जाए, मेरे खानदान और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची वुरासा के हवाले कर दी गई। दीगर मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। निकलने की तजवीज़ की हिमायत कर दी है। एलन मस्क का एक्स पर बयान में कहना है कि अमेरिका को फौरी तौर पर नेटो से अलग हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में ये कोई माकूल बात नहीं कि यूरोप के दिफा का खर्च भी अमेरिका उठाए। व्हाइट हाउस के करीब मुसल्लह शख्स की सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़प। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के एहलकारों का कहना है कि एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसल्लह शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मुसल्लह शख्स को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और तहकीकात जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की खुदकुशी के इरादे से एक शख्स के इंडियाना से वाशिंगटन जाने की इतला मिली थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे।